प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 से इस वीडियो में प्रश्न दिए गए हैं। पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। तो दिया है यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4, 2, 1 से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 3, 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा। एक बिंदु दिया है -3, -4, दूसरा बिंदु दे दिया है 2 और 1, और जो अनुपात है वो दिया है 3:2, बाह्यतः विभाजन है। तो इसके लिए हमारा जो Pxy सूत्र है वो बनता है m1x2 प्लस बाह्यतः विभाजन है इसलिए माइनस बनेगा m2x1 बटे है m1 - m2। अगला जो है m1y2 माइनस m2y1 बटे है हमारा m1 - m2। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और ये हमारा m1 m2 होगा। तो m1 का मान 3, x2 का मान 2, m2 माने 2, x1 का मान -3 बटे हो जाएगा हमारा 3 - 2। अगला आ जाएंगे तो m1 3, y2 1, और m2 2 और y1 -4 बटे 3 - 2। आगे आएंगे 3 दूनी 6। अगला बिंदु जो बनेगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 3 में से 2 घटाएंगे 1। फिर अगला बिंदु बना 3 1 का 3, 2 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना 12। अगला बन गया हमारा यानी 8 3 11, तो हमारे आंसर मिले 12 और 11, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 17, बिंदुओं A 2 - 2, B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि हम रेखा से समझें तो यहाँ बिंदु A है, 2 - 2 है, ये बिंदु हमारा B है, और -7 और 4 है। अब इसका हमें 3 टुकड़ा करना है। तो मान लीजिए बिंदु P हो गया, ये Q हो गया। तो P का अगर हम लेंगे तो इधर का मान 1 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 टुकड़ा है इसलिए इसका मान जो बनेगा 2 बन जाएगा। यानी P बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात 1:2 बनेगा। तो हल में हमें क्या मिला, A 2 - 2, B -7 4, और जो अनुपात मिला वह मिला 1:2। तो P के निर्देशांक तो हमारा बन जाएगा ये x1 y1, ये बनेगा x2 y2, और ये बनेगा m1 m2। तो m1 माने 1 यानी m1 x2 माइनस m2 x1 अंतः विभाजन है इसलिए प्लस लगेगा, बटे m1 + m2। अगला m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 - m2, अंतः विभाजन है इसलिए प्लस होगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, m1 का मान मिला हमें 1 गुणे x2, तो x2 का मान यहाँ से मिला हमें -7 प्लस m2,
यानी मिल गया हमारा 2। x1 का मान हमें मिला 2 बटे हो गया हमारा 1 + 2। अगला आ जाएंगे तो m1 माने 1 गुणे y2 4 और m2 2 गुणे y1 - 2 और ये बटे 1 + 3 हो गया। तो यहाँ आएंगे तो -7 + 4 बटे 3। अगला मिल गया 4 - 4 बटे 3। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 बटे 3 यानी -1 आया। 4 में से 4 0 बटे 3 यानी 0 आ गया। तो हमारा पहला निर्देशांक बना -1 और 0। इसी तरह आ जाएंगे Q बिंदु के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी अब 2 बन जाएगी, क्योंकि ये 2 टुकड़ा है और इधर 1 टुकड़ा है तो 1 बनेगा, 2:1 हो जाएगा। तो हमें मिला Q बिंदु के निर्देशांक। तो Q बिंदु के निर्देशांक के लिए फिर वही m1 x2। तो अब जो m1 बनेगा वो 2 बनेगा, तो 2 गुणे x2 का मान वही रहेगा -7 और प्लस m2 माने 1 गुणे x1 माने 2 और बटे हो गया m1 यानी 2 और +1। दूसरा जो बिंदु मिलेगा हमें m1 का मान हमें मिला कितना 2 गुणे y2 का मान मिला 4, फिर +1 गुणे y1 का मान मिला -2 बटे हो गया 2 + 1। तो यहाँ क्या मिला 7 दूनी 14 -14 और +2 बटे 3। अगला मिल गया 4 दूनी 8 -2 बटे 3। 14 में से 2 घटाएंगे तो -12 बटे 3 और घटाएंगे यहाँ तो 6 बटे 3। तो 3 चौक 12 -4 आया और 3 दूनी 6 -2 आया। ये हमारा दूसरा बिंदु बना। एक ये हमारा आंसर था पहला वाला। तो अंतः विभाजित करने वाले ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। प्रश्न संख्या 18 दिया है बिंदुओं A2 - 2 B 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। यहाँ आ जाएंगे हल में हमारा मिल जाएगा A2 - 2 B 3 7 और जो अनुपात होगा उसको हम मानेंगे m1 / m2 और रेखा हमारी दी गई है तो मान लीजिए हमारा बिंदु हो जाए A, ये B। ये जो रेखा होगी कहीं से जाएगी, चाहे ऐसे कहीं जा सकती है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यही हमारा m1 होगा, ये हमने m2 माना है। ये बिंदु जब हम पा जाएंगे P वाला यानी xy, तो इसी बिंदु से इसको हम गुजारेंगे समीकरण को यानी रेखा को, अर्थात 2x + y - 4 बराबर 0 को, और उसी से हम m1 / m2 का मान निकालेंगे। तो ये बना x1 y1, ये बना x2 y2 और ये बना m1 m2। तो हमारा बना pxy ये बराबर, तो m1 x2 का मतलब 3 + m2 x1 माने 2 बटे है हमारा m1 + m2। दूसरा है m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे है हमारा m1 + m2। तो यहाँ मिला 3m1 और
प्लस 2m2 और बटे हो गया m1 प्लस m2। 7m1 मिला और माइनस 2m2 मिला बटे हो गया m1 प्लस m2। अब ये हमारा pxy का मान है। यही मान हम किस में रखेंगे, जो समीकरण दिया है। तो हमें मिला क्या, xy का मान यानी 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 में रखने पर तो बना 2x, x का मान 3m1 प्लस 2m2 बटे है m1 प्लस m2 और प्लस y का मान है 7m1 2m2 बटे है m1 प्लस m2 माइनस 4 बराबर 0। 2 का गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस 2 दूनी 4m2 बटे जो बचेगा अगला 7m1 माइनस 2m2। ये m1 प्लस m2 का 4 में गुणा करेंगे तो 4m1 माइनस 4m2 और बटे वाला तिरिया गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। अब यदि बात करें तो 6m1 और 7 6 13m1 में से अगर हम 4 घटा दें तो यानी 6m1 में से और फिर 7m1, 7 और 6 13 में से हमने 4 घटाया 9 4 13 यानी 9m1 मिला। फिर आगे तो 4m2 2m2 घटा तो 2m2 प्लस में बचा और यहाँ से 4m2 हमने घटा दिया तो माइनस 2m2 मिला। तो 9m1 बराबर हो गया 2m2 तो m1 बटे m2 बराबर हो गया 2/9 यानी 2:9। यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।